आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिन्होंने कभी भी भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाच या फिर कह लो कि तीसरी शक्ति, इन सब चीजों से कभी इनका वास्ता ही नहीं पड़ा था। इनको विश्वास तब हुआ इन सब चीजों का जब ये घटना इनके अपने घर में घट चुकी थी। और उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो, फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे डार्क नाइट टॉक्स चैनल में। और आज की जो कहानी है ये है हरियाणा में रहने वाले एक मध्यवर्गीय परिवार की। और ये एक ही परिवार ऐसा नहीं था जो इस लड़ाई से लड़ रहा था, जो उस तीसरी शक्ति से लड़ रहा था। ये कहानी थी दो ऐसे परिवारों की जिन्होंने एक परिवार से दूसरे परिवार से जुड़ जाना था। लेकिन कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि दोनों परिवार अलग हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये स्टोरी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस कहानी में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको मेरी स्टोरी सही लग रही है, आपको अगर मेरी स्टोरी रियल लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और लाइक, शेयर, कमेंट तो जरूर करना। आप किस सिटी से हैं ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं लाती हूँ, ये रियल इंसिडेंट है। इस कहानी में जो पहला परिवार है वो हरियाणा से बिलोंग करता है और जो दूसरा परिवार है वो दिल्ली से बिलोंग करता है। जो हरियाणा का पहला परिवार है वो 6 या 7 मेंबर थे उस घर में, जितना मुझे आइडिया है, जितना मुझे बताया गया है। हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे और उनके आगे पेरेंट्स, मॉम डैड, मतलब कि जो मियाँ बीबी हैं उनके सास ससुर और उनके 3 बच्चे। सबसे बड़ा लड़का, फिर लड़की और बिल्कुल सबसे छोटा एक और लड़का था जो कि लगा लो अभी होगा 7-8 महीने का या 1 साल का होगा। जो लड़का था वो भी स्टडी करता था, वो भी 12th में शायद आई थिंक पढ़ता था। और जो लड़की थी वो भी 11th-12th में पढ़ती थी। और जो सेकंड परिवार था वो दिल्ली से बिलोंग करता था। उनके भी 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़की। और मियाँ बीबी, उनके भी घर में 6 मेंबर थे। तो इनके परिवार वालों ने डिसाइड किया कि जो दिल्ली वाला परिवार था उनका एक लड़का और जो हरियाणा वाले थे उनकी लड़की, इनका आपस में रिश्ता हो जाए। बच्चे एक दूसरे को आजकल पता ही आपको लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी हो चाहे बाहर हो, तो आपस में लोग पसंद कर लेते हैं। तो चलो जी, रिश्ता करवाया, पेरेंट्स को दिखाया तो हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था। सबने समझाया कि रिश्तेदारी है जी, अच्छा नहीं लगता है भाई, बाहर कर देना चाहिए। पर ठीक है, जब कहते हैं कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। तो चलो जी, उन्होंने रिश्ता कर दिया, एंगेजमेंट हो जाती है। दोनों परिवार वाले बहुत खुश। लेकिन जो हरियाणा में रहने वाला जो परिवार था उनको ये नहीं पता था कि हमारी जो ये चंद दिनों की जो खुशी है, जो चंद दिनों की ये रौनक लगी हुई है घर में, ये मातम में बदलने वाली है। ये बिल्कुल बेखबर थे इस चीज को कि हमारे साथ भी ये चीज हो सकती है। इनको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये चीज हमारे घर में भी घट सकती है। और इस चीज को अंजाम देने वाला कोई बाहर का नहीं था, इनका अपना ही था, इनके अपने परिवार से ही था। और ये सब बेखबर थे इस चीज को। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ नाम का, कि जो दिल्ली वाला परिवार था, जिनका लड़का था, जिन्होंने शादी के लिए लड़के ने जो लड़की पसंद की हुई थी, उस लड़के का नाम था सरबजीत। और जो हरियाणा वाला परिवार था, जिनकी लड़की थी, उसका नाम था स्वाति। जो लड़का था वो ट्रांसपोर्ट का काम करता था, उसका आई मीन टूर एंड ट्रेवल्स का आई थिंक कुछ काम था। और जो लड़की थी वो भी पढ़ रही थी। तो जिनका जब रिश्ता हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले जो होते हैं, कई परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कई परिवार वाले ऐसे होते हैं जिनको ये खुशी हजम ही नहीं होती, जो ऐसे सड़कलप जाते हैं कि भाई इतना अच्छा रिश्ता कैसे हो गया। क्योंकि जो लड़की वाले थे वो ठीक ठाक घर से थे, लेकिन जो लड़की की माँ थी उसकी अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा इच्छाएं थी।
बहुत ज्यादा मन में सबको ही होता है कि बेटी की शादी करनी है, इतना दहेज देना पड़ेगा, चाहे वो बाहर शादी कर रहे हैं या घर में शादी कर रहे हैं, तो सबको होता है कि हमारी बेटी को मतलब दहेज में हम अपनी तरफ से कोई कमी ना रहने दें। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया हुआ था, सबने मतलब उन्होंने अपना सारा दहेज का सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उनको क्या पता था कि जो आज उनकी खुशियां हैं वो थोड़े दिन में क्या होने वाला है। इधर से लड़के वाले खुश थे, इधर से लड़की वाले भी बहुत खुश थे। और थोड़े दिन के बाद लड़की वालों के घर में उनके अपने कोई गेस्ट आ जाते हैं, अपने परिवार से ही कोई रिश्तेदार घर पे आ जाते हैं कि भाई आप लोगों ने तो हमें बुलाया नहीं है एंगेजमेंट पे, तो हमने सोचा हम ही आ जाते हैं आपके घर पे। तो ठीक है, वो लोग स्वागत करते हैं, खिलाया पिलाया, चाय पानी नाश्ता पानी देते ही हैं, सब देते ही हैं। जब घर जाओ तो ऑब्वियसली घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो नाश्ता पानी तो हर कोई खिला ही देता है। उन्होंने भी बहुत किया, क्योंकि जो लड़की की माँ थी उसके मन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि अभी थोड़ी देर में मेरी बेटी जो हंस खेल रही है वो थोड़े टाइम के बाद रोने वाली है। तो कहानी में क्या होता है कि जो लड़की की माँ होती है वो अपने रिश्तेदारों को चाय पानी नाश्ता पानी करवाने के बाद अपनी बेटी का बना हुआ दहेज, जो भी, जैसे आप लोग देखते हो कि हरियाणा के जो गांव के जैसे होते हैं तो कितना बर्तन दे देते हैं और कितने कपड़े लत्ते गहना भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। खास करके बर्तन इतना दे देते हैं और खास करके एक्सेसरीज ऐसी ऐसी मतलब दे देते हैं कि हमारी बेटी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी बेटी को ससुराल वालों से कोई बातें नहीं सुनने को मिले, तो हर चीज देते हैं। और आज की जनरेशन तो ऐसी है कि बच्चे खुद ही कमाते हैं जी, तो और खुद ही अपना जो लड़कियां हैं अपना दहेज खुद ही जोड़ लेती हैं जी, खुद ही। और ज्यादा सबसे ज्यादा तो आजकल लड़कियां ही कहती हैं कि जी हमें तो कैश दे दो जी, हम अपना दहेज खुद ही देख लेंगे जो भी करना होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले माँ बाप ही डिसाइड करते थे कि हमारी बेटी को विदाई पे हमने क्या क्या देना है। उन्होंने जो मोटा मोटा फिलहाल सामान बना रखा था, अभी स्टार्टिंग उन्होंने की थी कि चलो हम लोग बनाना तो स्टार्ट करें, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सामान सारा दिखा दिया कि मैंने तो अपनी बेटी को ये देना है, मैंने तो अपनी बेटी को वो देना है, मैंने तो अपनी बेटी के लिए इतना दहेज इकट्ठा कर रखा है। वो तो खुशी से दिखा रही थी। उनको क्या पता था कि जिनको मैं दहेज में सारा जो बना हुआ है सामान है वो दिखा रही हूं, क्या वो दिखाने के लायक हैं? क्या वो खुश हो रहे हैं या सड़ रहे हैं? हम लोग कह देते हैं कि जी आप घर से बाहर निकले हो, लड़की पे प्रेत आ गया, लड़की पे ये हो गया वो हो गया जी, कोई टोटका कोई पार कर गई हो गई है। तो इस लड़की ने तो कुछ भी नहीं किया था। इस लड़की का क्या दोष था? कुछ भी दोष नहीं था। इसने तो आज तक मतलब घर की गली से भी अगर ये निकलती थी तो इतना ज्यादा दूर नहीं जाती थी कि चौराहे इसको नजर ना आए। दिन में ये लोग निकलते थे, रात को ये लोग निकलते ही नहीं थे। क्योंकि गांव में तो आप सब देखते हो कि क्या होता था पहले गांव में कि 7 बजे लोग अपने अपने 6 बजे ही इवन लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं और लाइटें वाइटें ऑफ कर लेते हैं, 9 बजे तक ये लोग सो जाते हैं। तो चौराहा तो बहुत दूर की बात है, लड़कियां तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। तो इनके यहाँ भी ऐसा ही था, टाइम से लोग सो जाते थे। जिनको इन्होंने अपनी बेटी का दहेज दिखाया था वो तो दिखा के साइड हो गए, चलो जी रिश्तेदार अपना खाए पिए घर चले गए। इन लोगों को अभी तक कोई ऐसा मतलब आइडिया नहीं था, कोई ऐसा इनको अंदाजा नहीं था कि इनके साथ थोड़े ही पलों में क्या होने वाला है। अब बात करते हैं जो दिल्ली वाला परिवार था। छुट्टियां पड़ जाती हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग देखते हो कि बच्चे ज्यादातर जाते हैं या तो अपने नानी के घर चले जाते हैं, मामा के घर चले जाते हैं, कोई मामा के घर से आ जाता है बुआ के घर रहने के लिए। तो इनका भी ऐसे ही था। जो दिल्ली वाला परिवार था, जो मेन लड़का था जिसकी शादी हरियाणा में जो लड़की थी इनसे होने वाली थी, इसका नाम था स्वाति। मैंने आपको अभी लास्ट टाइम बताया था कि उसका स्वाति नाम था, और लड़का जो था उसका नाम था सरबजीत। अब जो सरबजीत की जो सिस्टर है उसका नाम था अनु। अनु क्या कहती है अपने पापा से कि पापा मेरी तो छुट्टियां पड़ गई हैं और मुझे तो जाना है, तो मैं तो छुट्टियों में अपनी बुआ के घर रहने जाऊंगी। पापा ने कहा ठीक है चले जाओ कोई बात नहीं। तो ये लोग चले जाते हैं। ये अकेली जाती है, पहले तो अनु अकेली जाती है अपनी बुआ के घर में रहने के लिए, और लड़की की मम्मी वो सरबजीत और अनु की बुआ लगती थी। मैंने आपसे स्टार्टिंग में इंट्रो में बोला था कि दोनों रिश्तेदार थे, परिवार था, दो परिवार जुड़ गया था, रिश्तेदारी इनकी बन चुकी थी प्रॉपर। तो लड़की आती है जी, जो अनु है वो आती है अपनी बुआ के घर में छुट्टियां बिताने के लिए। बहुत खुश होती है उसकी कजन जो स्वाति है,
जो स्वाति है वो फिलहाल तो कजन है, लेकिन आफ्टर मैरिज या आफ्टर कह लो के एंगेजमेंट वो उसकी भाभी बन चुकी थी। एक रात क्या होता है कि ये लोग सो रहे होते हैं और सडनली जो स्वाति की मम्मी है उसकी चीखें आने लग जाती एकदम से। सब लोग डर जाते हैं घर में, लाइट्स ऑन करते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया एकदम से, भाई स्वाति की मम्मी एकदम से क्यों चिल्लाने लग गई। स्वाति के दादा दादी पापा भी उठ जाते हैं कि एकदम से क्या हो गया। चिल्लाने की आवाज जो थी वो इसलिए आती है कि जो स्वाति थी वो देखकर बहुत किसी चीज को ना मतलब देख के बहुत डर रही थी। कोई भी चीज स्वाति देखती थी तो वो एकदम से ऐसे रिएक्ट करती थी चिल्लाने वाला कि देखो देखो वो मुझे देख रहा है, देखो वो वहां से मुझे देख के हंस रहा है। इस तरह से स्वाति का रिएक्ट होता था। घर में सभी शॉक हो गए कि इसे क्या हो गया, ये तो अच्छी भली थी, इसे क्या हो गया। तो इसकी मम्मी एकदम से चिल्लाती है, वो कहती है कि क्या हो गया तेरे को। मम्मी उसे होश में लाती हैं, मम्मी पानी के छिट्टे मारती हैं कि बेटा उठ, क्या हो गया क्या हो गया। और वो चीखी जा रही है। इतनी देर में अन्नू आती है और आप वो देखते हो कि जैसे घर में पहले वो रखते थे ना, वाटर कूलर होता था घर में, जो पानी का म्यूट जग जिसको बोला जाता था। वाटर कूलर में स्टिकर से लगे होते थे, कभी बर्फ के लगे होते थे, कभी कुछ लगा हुआ था होता था। तो वो स्टिकर को देखकर भी वो डर रही थी। वो स्टिकर को देखकर भी बार बार कह रही थी कि देखो देखो मुझे वही देखकर हंस रहा है। सब इधर इधर देखते हैं, सब कहते हैं कौन है भाई, किसको देख के हंस रहा है, कौन हंस रहा है, हमें भी तो पता लगे, क्या कर रही है ये लड़की, इसको क्या हो गया है। इतनी देर में स्वाति का भाई भी आ जाता है। स्वाति का भाई बोलता है कि क्या हो गया तेरे को, कौन है, यहाँ पर कोई भी नहीं है हम लोगों के सिवा, कोई तुझे दिखाई दे रहा है। जो स्वाति की मम्मी का जो बेडरूम था वो ऐसा था उसका दरवाजा कि जैसे ये रूम है, जैसे मान लो आप ये रूम है और ऐसे एक लंबा सा ऐसे गैलरी टाइप सी कह लो या कॉरिडोर कह लो कि निकलता था। वहां पर भी ये लोग ना बेड बेड जैसे गांव में होता है कि लोग वो खटिया सी होती है ना, मंजी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उनमें लोग ऐसे बिछा लेते थे और सो जाते थे। तो जो अन्नू थी वो वहीं बैठ के देख रही थी और थोड़ा दूर थी तो वो भी देख रही थी कि ये क्या हो गया, वो आगे नहीं लग रही थी। इतनी देर में क्या होता है कि जो स्वाति थी वो अंदर से देख के अनु को क्या बोलती है, तेरे को तो नहीं छोड़ूंगी मैं, तेरे को तो खत्म करके रहूंगी मैं। अनु भी चौंक जाती है। अनु भाग के अंदर जाती है, उसको बोलती क्या हो गया तेरे को, तू ठीक है, होश में है, क्या हो गया तेरे को। फिर वो थोड़ा सा होश में आती है और रो के उसको बोलती है कि अनु देखना, वो मुझे देख के कैसे कर रहा है, वो देख देख के हंस रहा है मुझे। अनु कहती कौन है, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तुझे क्यों दिखाई दे रहा है। तो जो अनु थी वो थोड़ी सी मतलब पाठ पूजा करने वाली थी, भगवान को मानने वाली थी। वो क्या करती है कि भगवान की फोटो लेकर आती है और उस पे हाथ उसका रखवाती है, उसको बोलती है कि तू थोड़ा सा जाप कर, थोड़ा सा भगवान का नाम ले, ठीक हो जाएगा। वो नहीं कर पाती, उसके मुंह से वो निकलता ही नहीं, बस वो यही बोलती रहती है कि हाँ वो मुझे देख के हंस रहा है, वो वहां पर है, वो वहां पर है, वो वहां पर है, क्योंकि किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ वही देख पा रही है उस चीज को। और इतनी देर में क्या होता है कि स्वाति के मम्मी पापा, भाई, दादा दादी सब उसके पास आ जाते हैं और जो अनु थी वो वापस वहीं अपने कॉरिडोर साइड में जाके, वो जो मंजी मंजी बिछी हुई थी जहां उन्होंने मतलब सोना होना था, वो वहीं जाके अपना बैठ जाती है। सब उसको स्वाति को बोलते हैं कि कुछ नहीं है बेटा, हम तेरे पास हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा तुझे, तू डर मत। सबने अपना पार्ट पार्ट जाप करना स्टार्ट कर दिया, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, इनको लगता है कि ये अब ठीक है, नॉर्मल हो चुकी है। इतनी देर में क्या होता है कि जो स्वाति का भाई था वो भी कॉरिडोर में आ जाता है, अपने बिस्तर पे सो जाता है। अब स्वाति क्या करती है कि किचन में जाती है, किचन में जाती है, वहां से चक्कू उठा के ले आती है और जो किचन का रास्ता था वो भी उसी कॉरिडोर से ही निकल के जा रहा था। वो क्या करती है कि उस कॉरिडोर से निकलती है, किचन तक जाती है, जैसे ही चक्कू उठाकर लाती है तो अनु को बोलती है छोड़ूंगी नहीं तुझे,
तुझे तो मैं खत्म करके रहूंगी। अरे भैया अन्नू ने क्या कर दिया ऐसा कि जो अन्नू के पीछे पड़ गई। अब अन्नू उस टाइम पे हंस रही थी क्योंकि अन्नू को कोई आइडिया ही नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। अन्नू बिल्कुल बेखबर थी। अन्नू ही क्या, घर के सभी लोग बेखबर थे, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि इनको कभी ये भूत पिशाच, ये तीसरी शक्ति कह लो, जिन कह लो, इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं था। टोना टोटका तो कभी मतलब इन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा इनके घर में ऐसा कुछ टोना टोटके का भी कुछ होगा कि ये टोना टोटका कोई क्रॉस कर गई होगी या इसका कोई पैर लग गया होगा, क्योंकि रात को तो निकलते ही नहीं घर पे। बड़ी मुश्किल से इन लोगों की वो रात निकलती है, बहुत मुश्किल से ये लोग रात गुजारते हैं। नेक्स्ट डे जो स्वाति की मम्मी थी ये सोचती है कि चलो मैं एक बार जो सरबजीत है उसको एक बार कॉल करके यहाँ बुला लेती हूँ, तो शायद हो सकता है इसका थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये सरबजीत को कॉल कर देते हैं, भाई एक आधे दिन के लिए तुम यहाँ आ जाओ, तो हो सकता है इसका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए। बच्चा है, कई बार हो ही जाता है कि परेशान है, अभी एंगेजमेंट हुई है, तो हो सकता है कि कई बार कोई चीज ऐसी कोई दिख जाती है बच्चे को, बच्चा डर जाता है, तो तू एक बार यहाँ आ जा। तो सरबजीत कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ एक दिन के लिए। तो जिस दिन ये सरबजीत आ जाता है और सरबजीत का बड़ा भाई भी आता है साथ में, सरबजीत का बड़ा भाई और अनु ये उन्हीं रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं चाय नाश्ते के लिए। उन्होंने इनको इनवाइट किया होता है कि भाई तुम तीनों बच्चे आए हुए दिल्ली से, तो चलो आ जाओ हमारे घर पे नाश्ता पानी कर लो। तो ये कहते हैं कि ठीक है। जो सरबजीत और अनु थे और जिस रिश्तेदार के घर ये गए थे ये उनकी कजन सिस्टर लगती थी, तो उन्होंने बुला लिया कि चलो ठीक है तुम बच्चे आए हो दिल्ली से, तो चलो भी मेरे घर पे चाय नाश्ता कर लो, तुम्हारे जीजा जी बोल रहे हैं आप लोग ब्रेकफास्ट यहीं कर लेना। अब ये लोग जाते हैं उनके घर पे नाश्ता पानी करने के लिए। जैसे ये लोग चाय वाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, इतनी देर में, सिर्फ इतनी देर में, कितनी देर लगा लो कि मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे, मुश्किल से 15-20 मिनट में फिर से मम्मी घबरा कर चिल्ला कर फटाफट से सरबजीत को आवाज लगाती है कि सरबजीत जल्दी आओ, स्वाति ने अपना हाथ काट लिया है। सबको इतनी भगदड़ मच जाती है कि अपना चाय नाश्ता वहीं छोड़ देते हैं और फटाफट से वो लोग स्वाति के घर भागते हैं। तो देखते हैं जी उसने क्या कर रखा है कि ब्लेड से उस लड़की ने अपने हाथ यहाँ से ऐसे 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 पता नहीं कितने उस लड़की ने कट मार रखे हैं, खून हाथों से बही जा रहा है। फटाफट से उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, पट्टी वट्टी करवाते हैं, कुछ स्टिचेस भी लगते हैं उस लड़की को। मतलब इतना ज्यादा कट उसने मतलब लगा लिया था कि जो अंदर की जो नसें होती हैं वो तक दिखने लग जाती है। नॉर्मली कट नहीं, जैसे हम लोग हल्का हल्का से चक्कू मार लेते हैं तो हल्का हल्का कट है जी दिखाने के लिए कि आजकल के जो नए आशिक पैदा होते हैं वो हल्के हल्के से ऐसे कट मार लेते हैं, देखो जी तुम्हारे लिए क्या किया है। तो ये वो कट नहीं थे, ये वो कट थे जो अंदर की नसें तक तुम गिन सकते हो। क्योंकि जो कट लगाए गए थे वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थे, वो कट ऐसे कट थे कि अगर जरा सा किसी नस पे ऐसा लग जाए तो वो वहीं खत्म था। उसने इसी तरीके से मतलब कट लगाए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। तो क्या करते हैं सरबजीत, अनु और जो सरबजीत के बड़े भाई थे, अनु तो खैर रुक जाती है उनके घर पर ही, स्वाति के घर पर, और सरबजीत और उसका बड़ा भाई भागते हैं फटाफट से क्लिनिक के पास, फटाफट से उसको बैंडेज वगैरह करवाते हैं। बैंडेज वगैरह करवाकर जब वो घर लेकर आते हैं तो सब मतलब उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया भाई, जिसको पसंद करती थी उससे हमने तेरी शादी करवा दी, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई तुझे भाई, तूने ये काम कैसे कर दिया, क्या हो गया तुझे। लेकिन उस लड़की को जरा सा भी होश नहीं था, उसको पता ही नहीं कि ये उसके साथ क्या हुआ। वो खुद कहती है, कह रही मम्मी ये क्या हुआ है, किसने किया ये। और मम्मी की आंखों में आंसू थे। मम्मी हैरान थी कि इस लड़की ने इतना बड़ा कांड कर दिया और इसको खबर नहीं है। तब कहीं जाके इनके घर में इनको कोई बोलता है कि हमें नहीं लगता कि लड़की नॉर्मल है, हमें कुछ किए कराए का इस लड़की पे असर लग रहा है।
पहले तो ये परिवार वाले मानते नहीं थे, ये कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को ही लग रहा है ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है भैया आपकी मर्जी है, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, आप ही भुगतोगे, हमें क्या। तो ये मानते इसलिए नहीं थे क्योंकि ये बहुत ही पाठ पूजा करने वाले इंसान थे। और जो स्वाति के दादा दादी थे, खास करके वो गुरुद्वारे में पाठ पूजा करते थे, सेवा करते थे। तो जो आप पता ही है, जो सिख फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं भूत पिशाच प्रेत ये सब चीज़ कुछ नहीं होती, बट होती है। ये मानना पड़ता है तब जब खुद ये सब चीज़ फील करो। इतनी देर में सरबजीत बोलता है कि ठीक है आप एक काम करो कि मैं स्वाति को थोड़े दिन के लिए दिल्ली ले जाता हूँ। दिल्ली लेके जाऊंगा, थोड़ा एटमॉस्फेयर इसका चेंज होगा, तो हो सकता है कि इसका जो माइंड अपसेट है या जो इसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है वो ठीक हो जाए। अनु भी कहती है हाँ वो हम इसको लेके जाएंगे, दिल्ली लेकर जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके बाद इसके साथ क्या क्या होता है ये किसी को भी आइडिया नहीं था कि इससे बुरा भी इसके साथ होने वाला है या ये ठीक हो जाएगी। जो बाबा इनके घर पर आए हैं क्या वो इसको ठीक कर पाएंगे? क्या तीसरी शक्ति से इसको छुटकारा मिल पाएगा? ये तीसरी शक्ति है भी या नहीं, क्या है इसके ऊपर, कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है, इसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊंगी जल्दी ही, और मैं चाहती हूँ कि आप बने रहिएगा मेरे दूसरे पार्ट में भी। अगर आपको यहाँ तक मेरी स्टोरी, जो ये रियल इंसिडेंट, अगर आपको थोड़ा पसंद आया हो स्टोरी, अगर आपको लगी हो कि हाँ मैं जो सुना रही हूँ रियल में ये सब चीज़ें होती हैं, या जो ये सब भुगत चुके हैं, वो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ हम भी ये चीज़ भुगत चुके हैं या हमने भी ये चीज़ देखा है, तो हाँ आपकी स्टोरी रियल है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है या नहीं आई है। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। सो जय माता दी, सत श्री अकाल, गुड नाइट।